आज हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई उनकी प्रसिद्ध ओज गुण से युक्त रचना पेसोला की प्रतिध्वनि की, जिसके कुछ अंश का हमने विगत ई कंटेंट में अध्ययन किया था। आज हम उसी की कड़ी में आगे की कुछ पंक्तियों की चर्चा करेंगे। अपनी ओजमय वाणी में जो अनुगुंज महाराणा प्रताप की पिछोला झील के इर्द गिर्द गूंज रही थी, उसे आधार बना करके जयशंकर प्रसाद ने मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग बलिदान देने वाले भारतीय नागरिकों को संबोधित करते हुए मातृभूमि के लिए मर मिटने का आह्वान किया है। कवि कहता है कि अरावली सरंग सा समुन्नत सिर किसका, अरावली सरंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो हरे, क्या तुम सब मृत हो। आहा इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा, उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो। कवि कहता है देशवासियों से आह्वान करता हुआ कि आज अतीत की गौरव गरिमा से किसका सिर अरावली पर्वत की चोटी की तरह ऊंचा है। अरावली सरंग सा, अरावली की चोटी के समान समुन्नत सिर किसका। कवि कहता है कि गौरव गरिमा से किसका सिर अरावली पर्वत की चोटी की तरह ऊंचा है, अर्थात कौन गरिमामय जीवन जीना चाहता है। बोलो कोई बोलो हरे, बोलो हरे कोई तो इस आह्वान का उत्तर दो, मेरे संबोधन का प्रत्युत्तर दो। क्या तुम कौन थामता है, बोलो कोई बोलो हरे, क्या तुम सब मृत हो, क्या तुम सब मरे हुए अर्थात सब तरह से दीनहीन निर्बल हो गए हो, नामर्द हो। आपके अंदर मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता नहीं है। क्या आपका त्याग शौर्य बलिदान जिसके लिए भारतीयों को जाना जाता था वह समाप्त हो चुका है। आह इस खेवा की, अरे ये कितने दुख की बात है कि कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा, उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो। ये कितने दुख का विषय कि आज भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति रूपी नाव की पतवार थामने वाला कौन हो सकता है। इस निराशा रूपी आंधी में स्वाधीनता रूपी नाव को कौन पार लगा सकता है। कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा। इस निराशा रूपी आंधी में स्वाधीनता रूपी नाव को कौन पार लगा सकता है। हम भारतीयों के सम्मुख इस समय निराशा रूपी अंधकार का, अंधकार पारावार गहन नियति सा अपार भारतीय जनता के सामने, लोगों के सामने निराशा रूपी अंधकार का अपार सागर, अथाह सागर विद्यमान है। यह हमारे दुर्भाग्य सा अति दुस्तर है, उमड़ रहा है और इस अपार सागर में लहरों की उमड़ घुमड़ बढ़ रही है। रेखाहीन एवं शुद्ध आशा रूपी प्रकाश की चमक भी है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से हमें बताना चाहता है या कहना चाहता कि मातृभूमि को स्वाधीन कराने में यद्यपि अनेक समस्याएं हैं, अनेक मुसीबतें हैं, अनेक बाधाएं हैं, अनेक परेशानियां हैं, दुस्तर सागर जैसी यहाँ पर परेशानियां मुसीबतें हैं, ऐसा सागर जिसे पार नहीं किया जा सकता, उसी सागर की भांति यहाँ पर स्वाधीनता को प्राप्त करने के मार्ग में अनेक परेशानियां हैं। फिर भी राणा प्रताप की तरह कोई न कोई ऐसा सपूत हो सकता है जो प्राधीनता को त्याग कर स्वाधीनता रूपी नाव को पार लगा सकता है, गौरव की रक्षा कर सकता है। परंतु दुर्भाग्य से वह क्षीण आशा रूपी ज्योति अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात ऐसा कोई महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी दिखाई नहीं दे रहा इस भारत भूमि के ऊपर, जो महाराणा प्रताप की अनुगूंज को सुनकर के उनके शेष कार्यों को पूर्ण कर सके। यहाँ पर कवि ने देश की स्वतंत्रता को नाव का रूपक देकर सुंदर ओजस्वी भावों की अभिव्यक्ति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की रचना होने से इसमें देशवासियों को गौरव गरिमा की रक्षा के लिए कवि ने ललकारा है। इसी कारण सभी को मृत भी बताया गया है। रूपक, उपमा, विरोधाभास अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तत्सम
प्रधान शब्दावली के साथ साथ गेयता एवं भाव व्यक्ति भी प्रशंसा योग्य हैं। कवि महाराणा प्रताप की अनुगुण से संबंधित इस कविता के अंतिम छोर में फिर से एक बार देशवासियों को संबोधित करता हुआ कहता है कि खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सप्रिसी अटकी है किसकी आशा में, आज भी पेशोला के तरल जलमंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह धुनि कहाँ है, कौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। इसमें कवि ने महाराणा प्रताप की उस ऐतिहासिक वीर घोषणा का महत्व बतलाया है जिसकी प्रतिध्वनि आज भी पिछोला झील में गूंजती हुई सुनाई देती है। कवि अत्यधिक वेदना के साथ कहता है कि आज मेवाड़ और पिछोला झील महाराणा प्रताप के बिना सूने हैं। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, काल रूपी धीवर नाविक उस ऐतिहासिक क्षण तथा पात्र को अनंत की ओर खींच ले गया है। सांस सप्रिसी अटकी है किसकी आशा में, फिर भी हमारी सांस उसी साहसी घोषणा को सुनने की आशा में उसी तरह अटकी हुई है जिस तरह जल के लिए मछली की सांस अटकी रहती है। आज भी सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर, काफ़ी समय बीत जाने पर पिछोला झील की चंचल तरंगों एवं जलावृत्तों में राणा प्रताप की वही ओजस्वी ध्वनि, ओजस्वी स्वर निरंतर घूमता हुआ सा गूंजता रहता है। आज भी पिछोला झील की तरंगों में राणा प्रताप की मातृभूमि की रक्षा करने वाली वीर घोषणा गूंज रही है। आज भी पेशोला के तरल जलमंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ है, परंतु अब वह वास्तविक ध्वनि नहीं है। महाराणा प्रताप की वह गौरवमयी स्वातंत्र्य भावना आज भी सभी को आकर्षित करती रहती है। वीर भूमि मेवाड़ भी वही है, परंतु महाराणा प्रताप की वह वीर घोषणा वाली ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। भाव यह कि मातृभूमि की स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए राणा प्रताप जैसा ओजस्वी स्वर आज लुप्त हो गया है। आज किसी के भी मुख से वह ध्वनि सुनाई नहीं देती है जिस प्रकार की ध्वनि महाराणा प्रताप के श्री मुख से सुनाई देती थी, जो हमेशा त्याग, बलिदान, शौर्य, साहस, मातृभूमि के लिए मर मिटने का संदेश दिया करती थी। आज ऐसी ध्वनि सुनाई देना असंभव सा हो गया है, क्योंकि आज महाराणा प्रताप जैसा कोई शौर्य से युक्त वीर पुरुष इस भारत भूमि पर दिखाई नहीं देता है। राणा प्रताप के कवि ने राणा प्रताप के समान साहसी आचरण की कमी पर अफसोस व्यक्त किया है। साथ का साथ ही मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए न केवल मेवाड़ में अपितु सारे भारत में उस साहसी प्रतिध्वनि को सुनाने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता, इसका भी दुख प्रकट किया है। प्रस्तुत पद्यांश में रूपक, उपमा और आक्षेप अलंकारों का सामंजस्यपूर्ण प्रयोग कवि ने किया है। पद योजना भावपूर्ण और गेयता से युक्त हैं। औज गुण और वीर रस की यहाँ पर बखूबी प्रस्तुति दिखाई देती है। जय हिंद, जय भारत।